हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 5 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हमने कल स्टार्ट किया था रिएक्टिविटी सीरीज। सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख चुके हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज बिफोर वी स्टार्ट आवर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। So, in the chemical properties, we have seen different properties of our metals. क्या क्या देख चुके हैं? अलग अलग chemical properties of metals, reaction with oxygen, reaction with acids, reaction of neutralization reactions, okay, and then reaction of metal oxides with water, reaction of metals with water, etc. ओके क्या देखते हैं हम यहाँ पे सूटेबल एल्कलीज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में हमारे पास क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट एंड वाटर। ये सारी रिएक्शंस हम अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में देख चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है जाके पार्ट 3 और पार्ट 4 को जरूर देखें। ओके स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर आज का अबाउट दी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स, जहां हमने देखा था कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या होता है? एक डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है किसका? मेटल्स का, जिसमें क्या होती है? एक जिसमें हमारे पास सारे मेटल्स अरेंज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। अगर ये मेरे पास ऑर्डर है फ्रॉम ए टू जेड, तो यहाँ पे क्या होगा? ए बी सी डी क्या हो जाते हैं हमारे? मोर रिएक्टिव मेटल्स। और जैसे ही हम फ्रॉम ए बी सी डी से कहाँ जाते हैं? लोअर डाउन जाते हैं पूरी सीरीज में। फ्रॉम दी टॉप टू दी बॉटम ऑफ द सीरीज हमें क्या मिलते हैं? यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स मिल जाते हैं। ओके और ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं? सच एज गोल्ड, सच एज प्लैटिनम, सच एज सिल्वर, एक्सेट्रा। फिर हमारे पास क्या होता है यहाँ पे? कॉपर। उसके बाद ऊपर हमारे कौन से मेटल्स होते हैं? हाईली रिएक्टिव, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक्सेट्रा। ओके अब पूरा क्या होता है? एक ऑर्डर हमारे पास आ जाता है किसका? रिएक्टिविटी का, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपनी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। क्या होती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स? मेटल्स कैन बी अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन अ सीरीज। हमने क्या करा है? अरेंज किया है इन द ऑर्डर ऑफ reactivity in a series which is known as the activity series of metals. Okay, then chemical reactivity। अब क्या होता है ना, ये पूरी सीरीज जो हमने बना दी है, इससे हमें क्या पता चलता है? केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, जो मेटल्स ऊपर हैं हमारे और जो मेटल्स नीचे हैं, ऊपर वाले क्या हैं? ज्यादा केमिकली रिएक्टिव हैं फ्रॉम दीज लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। Okay, so a metal placed higher in the series is more reactive as compared to the metal which occupies a lower position. अगर मेरे पास A है और हमारे पास D है, तो अगर A टॉप पे है तो A क्या हो जाएगा? more chemically reactive metal हो जाएगा। Okay, so ये सीरीज हमें एक ऑर्डर देती है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का। देखते हैं अपनी यहाँ पे सीरीज, जिसमें हमने क्या देखा? वी हैव दी पोटेशियम, सोडियम, देन वी हैव कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन। फिर हमारे पास क्या आ जाता है? हाइड्रोजन, और उसके नीचे सारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आ जाते हैं। यहाँ से क्या पता चलता है कि यहाँ पे क्या था? मोर रिएक्टिव मेटल। मोर से हम कहाँ जा रहे हैं? बॉटम पे जा रहे हैं, तो हमें लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स मिल रहे हैं। आपको इस सीरीज का थोड़ा बहुत आइडिया तो देखो लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि टॉप पे कौन से मेटल्स हैं। कौन कौन से मेटल्स हैं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से लर्न कर लेंगे। बीच में कहीं क्या है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को हमने क्या माना है इस सीरीज में? हमने इस सीरीज में हाइड्रोजन को अपना रेफरेंस मान लिया है। ठीक है, दिस इज आवर रेफरेंस। इसके जितने भी हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स होंगे वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे, एंड जो हाइड्रोजन के नीचे होंगे वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे। हमने पूरी सीरीज बना ली है अपनी हाइड्रोजन के बेसिस पे। तो मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन के ऊपर है कोई भी तो मतलब रिएक्टिव हो सकता है, बट अगर वो हाइड्रोजन के नीचे आता है तो वो रिएक्टिव नहीं माना जाएगा। और इन रिएक्टिव मेटल्स में से भी क्या होगा? मैग्नीशियम ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, जो ऊपर है वो मोर रिएक्टिव है, क्योंकि हमें पता है कि नीचे आते आते रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ओके, सो आपको कैसे लर्न रखना है अपना ऑर्डर? पहले याद रख लो,
पोटाशियम, सोडियम, ओके, देन वी हैव कैल्शियम, मैग्नीशियम। कहीं बीच में जाके वी हैव हाइड्रोजन, उसके बाद क्या आता है कॉपर, उसके बाद सारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स सच एज मरकरी, Ag, Au एंड Pt, प्लैटिनम। ओके, ये सारे मेटल्स जो आते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, अच्छे से देख लें एक बार। अब दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने क्या बोली है कि मेटल्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जितने भी मेटल्स हैं जो इसके ऊपर हैं, जिसको हमने क्या बोला है मोर रिएक्टिव मेटल्स, वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अपनी केमिकल रिएक्शन। हमने क्या देखा, वी हैव सीन दैट पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, ये कहाँ पर है, टॉप पर है। फिर इसके बाद नीचे जाके हाइड्रोजन आ जाता है, हाइड्रोजन के बाद वी हैव दी कॉपर, और कॉपर के बाद सारे क्या आ जाते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, है ना, कॉपर के बाद सारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या बोली गई है, दूसरी बात यहाँ पे ये बोली गई है कि अगर हमारे जो भी मेटल्स हैं जो किसके ऊपर लोकेटेड है, हाइड्रोजन के ऊपर लोकेटेड है। ठीक है, जितने मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर आएंगे, जिसको हमने बोला है कि भाई तुम कौन हो, तुम मोर रिएक्टिव हो, वो सारे क्या करते हैं, वो सारे रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद एसिड्स, ऑन रिएक्टिंग विद एसिड्स। कैसे, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई सा भी हम क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर जो भी मेटल है वो ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, कर लेते हैं हम ना मैग्नीशियम, और एसिड के साथ रिएक्शन कराने चले तो क्या देखेंगे यहाँ से, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम अपना क्लोराइड बना लेगा, क्या बनाएगा फॉर्मूला, MgCl2, MgCl2, और साथ में क्या रिलीज होगी हमारी, हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक 2 पुट कर देंगे। तो क्या देखा हमने कि मैग्नीशियम क्या था, मोर रिएक्टिव मेटल था, किससे, देन हाइड्रोजन। कैसे पता चला मुझे कि मोर रिएक्टिव था हाइड्रोजन से, क्योंकि ये हाइड्रोजन के ऊपर लाई करता था। ठीक है, दो बातें यहाँ पे हमारी मेन है, हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल्स मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव। जो मोस्ट रिएक्टिव होंगे वो क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन रिलीज करेंगे ऑन द रिएक्शन विद एसिड्स। ओके, इतनी बात हमें क्लियर हो गई है। दूसरी बात देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। अगर हमने ले लिया कैल्शियम और हमने रिएक्ट कराया H2SO4 के साथ, एसिड है, क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट अलोंग विद हाइड्रोजन। ऐसे करके हम कोई भी अपने मेटल्स ले लेते हैं जो क्या है, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, वो सारे क्या रिलीज करके देंगे हमें, वो सारे हमें रिलीज करके देंगे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कहाँ पर थे हम, यहाँ पर। Metals more reactive than hydrogen react with acids to give hydrogen. Okay. So least reactive में कौन है, कॉपर, मरकरी, Ag, Au and Pt, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, metals less reactive than hydrogen do not react with acids to give hydrogen। अगर आपसे कोई पूछे कौन से हमारे मेटल्स हैं जो क्या नहीं देते हैं, हाइड्रोजन नहीं प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें हम किस किस का नाम बोल के आएंगे, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मतलब कि सारे इनर्ट एलिमेंट्स। इनका नाम क्या होता है, सारे इनर्ट एलिमेंट्स, सारे इनर्ट या फिर नोबल मेटल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ भी रिएक्शन हमें नहीं देते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी बात सारी रिएक्टिविटी सीरीज की। क्लियर हो गई है बात। चलिए अब देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब इसको पढ़ने का क्या क्या फायदा है, क्या क्या बातें हमें और जानने को मिलती हैं अपनी रिएक्टिविटी सीरीज से, देख लेते हैं एक बार। Metals are arranged. Metals are arranged in the series of metals are arranged in the series on the basis of ease with which atoms of these metals give up their electrons to form up ions. ओके तो जितना ज़्यादा हमने अपना ऑर्डर लगाया है उतना ज़्यादा जो ऊपर लोकेटेड है वो क्या करेंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, आयंस में कन्वर्ट कर देंगे। ओके
फिर दूसरी बात क्या आती है, हायर द मेटल इन द सीरीज, अगर कोई मेटल जितना ऊपर होगा उसकी क्या टेंडेंसी होगी, ग्रेटर उसकी टेंडेंसी होगी आयन फॉर्म करने की सोल्यूशन में। मतलब एक मेटल हमारा ऊपर है और एक मेटल हमारा उससे थोड़ा नीचे है, तो कौन ज्यादा जल्दी क्या बनाएगा, आयंस। हमारा मेटल जो क्या होगा, हायर प्लेस्ड होगा अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, फिर this series provides a useful system of classification as the metals are placed in a decreasing order, that is the most reactive metal are placed on top, as we move down the reactivity of the metals decreases। तो हमने क्या करा, हमें बहुत अच्छा मेथड मिल गया एक्टिविटी सीरीज से, किसका, क्लासिफिकेशन का। कैसे क्लासिफिकेशन करा, जो अच्छे अच्छे मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, उन्हें हमने ऊपर रख दिया ऑन दी टॉप, एंड जैसे हम क्या कर रहे हैं, एज वी आर प्रोसीडिंग डाउनवर्ड्स, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, रिएक्टिविटी हमारी डिक्रीज हो रही है। क्लियर हो गई ये बात। तो हमने क्या देखा, मेटल्स, पहली बात हमने ये देख ली कि जो मेटल्स ऊपर हैं वो क्या करेंगे, वो आयंस क्या करेंगे, इजीली फॉर्म करेंगे। ठीक है, और उनकी टेंडेंसी भी ज्यादा होगी इजीली आयंस में कन्वर्ट होने की। फिर जो टॉप पे है वो मोर रिएक्टिव है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारी, कि हमें एक अच्छा क्लासिफिकेशन यहाँ से मिल गया है। अगर हमें कभी भी जानना हो हमारे कौन से मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं, कौन से लीस्ट रिएक्टिव हैं, तो हमारे पास क्या है, एक क्लासिफिकेशन है एक मेटल्स का फ्रॉम दिस एक्टिविटी सीरीज। ओके, then we have our next point, which is the series also shows which metal will displace the other in a solution. Metal placed above will displace the metals below them. Now this is the most important point. क्या है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मेटल ऊपर बैठा है हमारा, ठीक है, जो मेटल हमारा ऊपर बैठा है वो क्या करेगा, दूसरे मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा अपने सॉल्ट सोल्यूशन से, और क्या शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कौन नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, जो मेटल नीचे बैठा है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हमारी सीरीज थी, देखते हैं अपनी सीरीज को दोबारा, यहाँ पे क्या था, कॉपर है और Ag है। ठीक है, मैंने क्या करा, कॉपर प्लस AgNO3 का सोल्यूशन लिया मैंने। अब मैंने यहाँ पे क्या रिएक्शन देखनी है, क्योंकि मुझे पता है कॉपर यहाँ पे दिख रहा है, कॉपर ऊपर है, Ag कहाँ बैठा है, नीचे। अब क्या होगा, क्योंकि कॉपर ऊपर है तो क्या करेगा, आके इसको धक्के मार देगा, किसमें से, अपने इसके सॉल्यूशन में से। तो कॉपर क्या करेगा, क्योंकि कॉपर ऊपर है, टॉप पे है, तो कॉपर क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव मेटल। क्या हो जाएगा, कॉपर मोर रिएक्टिव, किससे, किससे हो जाएगा मोर रिएक्टिव, जिसका सॉल्ट सोल्यूशन है Ag से। देख लो आप कॉपर कहाँ पे है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं एक बार, देखते हैं सिर्फ अपने कॉपर को, ये रहा हमारा कॉपर, देखते हैं अपने Ag को, ये रहा। क्या पता चल गया हमें, हमें पता चल गया कि कॉपर टॉप पे है, Ag नीचे है। तो क्या करेगा, कॉपर Ag के साथ आएगा और यहाँ पे इसको क्या कर देगा, धोखा, और इसका सॉल्यूशन में से आयन निकाल लेगा, क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट क्या होता है, Cu+2NO3 माइनस, अगर हम Cu+1 ले लेते हैं तो कॉपर नाइट्रेट CuNO3 हो जाएगा। अगर हम क्या ले रहे हैं, Cu+ ले रहे हैं तो Cu+, Cupric ले रहे हैं तो Cu+2। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं अपना Cupric, बचेगा होल ट्वाइस। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, कॉपर 2+ वाला ले लिया, तो कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन बन गया। अब क्या हो जाएगा, Ag बाहर, कॉपर ने क्या किया, कॉपर आया और Ag को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, अकेले रह गया अपना Ag, क्योंकि कॉपर क्या था, ऊपर बैठा था Ag से। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं इन रिएक्शंस का, तो किसका होता है, अगर हम अपनी रिएक्शन ले लेते हैं, किसकी रिएक्शन ले लेते हैं हम अपनी, कॉपर प्लस, कॉपर के साथ नहीं लेंगे अब, रिएक्शन ले रहे हैं अपनी आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। देखो अब हमने क्या लिया, अब पहले क्या करा था, कॉपर बन रहा था महान, कॉपर ने क्या किया, आके Ag को निकाल दिया, बट अब क्या है, आयरन मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। अगर आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो अब की बार क्या हो जाएगा,
आयरन आके कॉपर को निकाल देगा उसके सॉल्ट सोल्यूशन से और क्या बना लेगा अपना अपना सल्फेट का सोल्यूशन, और कॉपर क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर। ये क्या होती है, ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जो हमें कौन बता रहा है, ये वाला पॉइंट बता रहा है, पॉइंट नंबर 4, कि metals will displace the other in the solution, metals placed above will displace the metals placed below them। ओके, क्लियर हो गई है, चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जरूर नोट डाउन करें, फिर चलते हैं अपने आगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। हमने देख ली सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब स्टार्ट करते हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और क्या होते हैं, नॉन मेटल्स गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और क्या फॉर्म करते हैं, एन आयंस। क्या फॉर्म करते हैं, एन आयंस बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो नॉन मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल्स क्या थे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव थे, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स या फिर गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स in their valence shells to achieve the configuration of nearest noble gas. Thus they form anions and act as good oxidizing agents। क्या होते हैं ये अच्छे, तीसरी बात है हमारी कि क्या होते हैं हमारे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्लियर हो गई है बात, सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट डाउन करेंगे फटाफट। तो पहली बात क्या देख ली हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म करेंगे एनायंस, और क्या कहलाएंगे, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाएंगे। कैसे करेंगे ये गेन इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का आपको पता होगा क्या, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2,5। जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी 2,5, मुझे पता है इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए इसे क्या मिल जाए, 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाए, है ना। अभी कितने देख पा रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, चाहिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन देखना चाहता है जिंदगी भर, ये इसकी क्या है, तमन्ना रही है कि मुझे क्या मिल जाए, 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। कैसे मिल पाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन मिल पाएंगे जब इसको कोई दे दे क्या, 3 इलेक्ट्रॉन कोई से दे जाए। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बना लेगा, नाइट्रोजन 3 माइनस। पहले क्या था, नाइट्रोजन था 2,5, अब 3 माइनस का चार्ज आ गया, कैसे, 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 2,8। क्या चाहता था, 8 इलेक्ट्रॉन देखना चाहता था, और क्या बना ली इसने अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना ली, मतलब हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटरमोस्ट शेल, जो किसके होते हैं, नोबल गैसेस के। ओके, देखते हैं अपना एग्जाम्पल किसका, देखते हैं अपना एग्जाम्पल नाइट्रोजन का, हमने देख लिया n+3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स N3 माइनस। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन 2,6, कितने चाहता है इलेक्ट्रॉन्स, 8 पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, O2 माइनस। F क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे, 2,7 है, 2,8 चाहता है, तो F माइनस। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नॉन मेटल्स हमारे क्या कर रहे हैं, नॉन मेटल्स हमारे यहाँ पे गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्या फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, एनायंस, और एनायंस फॉर्म करते क्या मिल रही है इन्हें, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या हो जाता है इनका, कंप्लीट। ओके, ये सारी कहानी किसकी है, हमारी नॉन मेटल्स की कहानी है। जैसे हमने पूरी कहानी पढ़ी थी मेटल्स के बारे में, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, मेटल फॉर्म कैटायंस एक्सेट्रा। सिमिलरली वी हैव द प्रॉपर्टीज फॉर नॉन मेटल्स। क्लियर हो गई सारी बात, चलिए देखते हैं आगे। सो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, क्या होती है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, अगर हमने लिया C+O2, हमें पता है क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर ले लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया, क्या बन जाएगा, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या होता है, सिमिलरली क्या बन जाता है हमारे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये क्या था, नॉन मेटल, नॉन मेटल की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, क्या बन गया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स।
और अब हम क्या याद रखेंगे कि ये जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बने हैं इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। कैसा होता है इनका नेचर? इनका नेचर एसिडिक होता है। मुझे कैसे पता चला इनका नेचर एसिडिक होता है? मैंने क्या किया, मेरे पास जो ये ऑक्साइड बना, मैंने इसके अंदर क्या डाला, पानी, CO2 प्लस वाटर। कैसे मुझे पता लगाना है कि इनका ना नेचर एसिडिक है या नहीं, या फिर मैम ऐसे ही बोल रही है ना? तो हमने क्या करा, CO2 के अंदर जब हमने वाटर डाला तो हमें क्या मिल गया, H2CO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे हम, कार्बोनिक एसिड। मिल गया हमें एसिड। हमने क्या बोला था कि जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो हमने जब इनके अंदर पानी डाला तो हमें मिल गया हमारा एसिड। ओके, सिमिलरली हम SO2 और SO3 के लिए भी कर सकते हैं। सो C+O2 गिव्स CO2, CO2 के अंदर वाटर डाल के देखते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, कार्बोनिक एसिड। SO2 के साथ क्या डालते हैं, वाटर, क्या मिल जाता है, सल्फ्यूरस एसिड। और हम क्या करते हैं यहाँ पे, H3PO4। ओके, यहाँ पे ले लेते हैं अगर SO3 प्लस वाटर तो क्या मिल जाएगा हमें, H2SO4। इसको क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। SO2 में जब डालेंगे वाटर तो सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3। सिमिलरली वी हैव द रिएक्शंस फॉर सल्फर एंड फॉस्फोरस। ठीक है, सारे क्या करेंगे, नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस देयर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, पढ़ लेते हैं इन्होंने कहाँ लिखा है। Non-metals react with air or oxygen or heating to form oxides. The non-metallic oxides react with water to form acids and therefore they are acidic in nature. क्या पता चला हमें, they are acidic in nature. क्लियर हो गई सारी बातें। C+O2 क्या मिला, CO2। CO2 के अंदर हमने क्या डाला, CO2 के अंदर हमने वाटर डाला, हमें मिल गया कार्बोनिक एसिड। SO3 के अंदर हमने क्या डाला, वाटर डाला, मिल गया हमें सल्फ्यूरिक एसिड। SO2 के अंदर हमने वाटर डाला, मिल गया हमें सल्फ्यूरस एसिड। इतनी रिएक्शंस हमारी काम की रिएक्शंस हैं। क्लियर हो गई है बात? चलिए, खत्म हो गया यहाँ पे हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स का इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी। स्टार्ट करते हैं इनके अब यूजेस देख लेते हैं एक बार। क्या यूजेस है हमारे इनके, यूटेंसिल्स यूज्ड एट होम। क्या होता है, यूटेंसिल्स यूज्ड एट होम क्या होते हैं, आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम। किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं, ब्रास, स्टेनलेस स्टील एक्सेट्रा। क्या होते हैं, सारे मेटल्स हैं हमारे। तो घर में जितने भी हम यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, जितनी भी चीजें हमारी काम की है यहाँ पे, हीटिंग में, किचन वेयर्स में, तो उसमें क्या होता है, मेटल्स का एप्लीकेशन यूज होता है। ओके, देन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस, बिल्डिंग्स और ब्रिजेस बनाते हैं उसमें भी हमें क्या चाहिए, मेटल्स चाहिए, है ना, हार्ड होते हैं क्योंकि मेटल्स। तो हमें किस क्या चाहिए यहाँ पे, मेटल्स क्या होते हैं हमारे, हार्ड। सो दे आर यूज्ड इन द बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शंस। देन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, देन क्या देखा, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, शिप्स, ट्रेन्स एक्सेट्रा। देन इन द मेकिंग कॉइन्स, सिल्वर। देन सिल्वर और गोल्ड क्या होता है हमारे ज्वेलरी में भी यूज होते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव। अगर ये लीस्ट रिएक्टिव ना होते तो हम क्या इनसे कभी भी ज्वेलरी नहीं बना पाते, क्योंकि ये क्या कर जाते हैं, ये तो बहुत रिएक्टिव होते हैं, ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलते हैं हमें। बट क्योंकि ये क्या होते हैं, नोबल मेटल्स, इनर्ट मेटल्स की फॉर्म में होते हैं, इसलिए हम इनकी क्या बना सकते हैं, वी कैन ईजिली मेक देम, use them in making of jewelries, then in making almost all types of machine parts. So these are the most common uses of metals जो आपको पता होंगे, डेली लाइफ में भी हम मेटल्स को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। ओके, सारे मेटल्स के क्या हो गए, क्लियर हो गए यूजेस। कॉपी कर लो अच्छे से, नोट्स बना लो अपने। कंप्लीट हो रहा आज हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स। इसके बाद बॉन्डिंग का एक पार्ट बचेगा, वो कवर कर लेंगे। ठीक है, कवर हो गई इतनी बात। चलो देखते हैं आगे, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। बात करते हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स की। तो क्या देखते हैं हम देखते हैं कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट
all compounds of carbon such as carbohydrates, proteins, etc., which are required for growth and development of life. जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्या है कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एक्सेट्रा, ये सब हमारे कहाँ होते हैं? इन सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है. हाइड्रोजन को हमने क्या बोला है? नॉन मेटल. देन ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. ऑक्सीजन हमें पता है कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. इट इज एसेंशियल फॉर breathing to maintain life. Oxygen क्या है? Non-metal. Similarly, we have nitrogen, which is used in the manufacture of ammonia, fertilizers, etc. So these are some of the common uses of non-metals. Then we have phosphorus. किस में use कर सकते हैं हम? Matchsticks में use होता है phosphorus, etc. Okay, matchsticks. ठीक है, ऐसे करके हमारे पास और भी बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं नॉन मेटल्स के. सो दिस इज अबाउट द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स. क्या देखा? यूजेस ऑफ मेटल्स क्लियर है. क्या किस किस में यूज होते हैं मेटल्स? हमारे ऑटोमोबाइल्स में, मशीन पार्ट्स में, बिल्डिंग्स में नॉन मेटल्स हमारे यूज होते हैं. ऑक्सीजन सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट है. नाइट्रोजन हमें पता है कितना इंपॉर्टेंट है ना. फिर किसकी बात कर लेते हैं? फिर बात कर लेते हैं अपने मेटल्स की कर ली, नॉन मेटल्स की कर ली. नॉन मेटल्स के रिएक्शन की बात कर ली हमने ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स देख चुके हैं, रिएक्टिविटी सीरीज की सारी बातें देख चुके हैं. ओके, सो आई होप आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो गया बहुत अच्छे से अबाउट दी मेटल्स और नॉन मेटल्स. इसमें हमने क्या क्या देखा? मेटल्स के सारे यूजेस, नॉन मेटल्स के सारे यूजेस. सो कोई भी आपको डाउट होता है, डू मेंशन इन दी कमेंट सेक्शन एंड वी आर देयर फॉर यू. जो भी डाउट है आप हमसे पूछें और हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो कीजिए. थैंक यू सो मच.